हम मनुष्यों का जो स्कल है वो 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमारा स्कल है यानी जो हमारा ये कपाल है, ये अपने अंदर एक खोखली सी जगह बनाता है जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं और इसी क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। इसीलिए हमारा कपाल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके वजह से चूंकि हमारा चेहरा भी बनता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जिसका माथा जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा सुंदर होगा। देखिए, इस वीडियो में हमें ये जानना है कि आखिर ये जो कपाल है यानी जो हमारा ये क्रेनियल कैविटी है, उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, वो कितने हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और वो बोन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम ये जानना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करना। देखिए, हमारे कपाल की जो सबसे पहली हड्डी है वो है हमारा फ्रंटल बोन, जिसके पीछे हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है। एक बार 3D व्यू में आप ये देख लीजिए कि ये होता कहाँ पर है, हमारा फ्रंटल बोन। उसके बाद हमारे कपाल की जो दूसरी हड्डी होती है जिसके वजह से हमारा ये क्रेनियल कैविटी बनता है, वो होता है पैराइटल बोन, जो कि संख्या में 2 होते हैं और आपस में एक सूचर जो कि एक प्रकार का कोलेजन होता है उससे जुड़े रहते हैं। 3D में आप इसका लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद इसी पैराइटल बोन के नीचे हमारा टेम्पोरल बोन होता है, ये भी जोड़े में होता है, मतलब ये हमारे कपाल के दोनों तरफ होता है और इसी के अंदर हमारे कान का छेद भी होता है। अब तक मैंने आपको कपाल की 5 हड्डियों के बारे में बता दिया है। अब जानते हैं हमारे कपाल की 6ठी हड्डी के बारे में। देखिए, हमारे कपाल के ठीक पीछे वाले हिस्से में ये हड्डी होती है जिसे ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। इसी ऑक्सीपिटल बोन के नीचे एक बहुत बड़ा सा छेद होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसी क्षेत्र से हमारी स्पाइनल कॉर्ड होकर गुजरती है। देखिए, अभी जो 6 बोन के बारे में मैंने आपको बताया है वो सभी फ्लैट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन वो जिनका काम हमारे शरीर में हमारे किसी स्पेशल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का होता है। जैसे ये सब बोन्स हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं और इन सभी बोन्स को बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन जो बाकी के 2 बोन्स हैं उनको बाहर से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए हमें अपने स्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी भी क्रेनियम के 2 बोन्स बाकी हैं, उनके बारे में अभी हमें जानना है। देखिए, जो 7वां बोन है वो हमारे क्रेनियम के बेस में होता है और ये बिल्कुल तितली के आकार का होता है, यानी एक बटरफ्लाई के आकार का होता है। ये हमारे स्कल के बाकी के बोन्स के साथ जुड़कर उन्हें रिजिडिटी देता है, यानी एक मजबूती सा देता है। इसका नाम है स्फीनॉइड बोन। और बता दें कि ये जो स्फीनॉइड बोन है वो हमारे आंखों के जो कोटर होते हैं यानी जो ऑर्बिट होते हैं उनका निर्माण भी करते हैं। और हमारे इसी स्फीनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है जिसे सेला टुर्शिका कहते हैं और इसी के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी रहता है। अब देखिए, इसी स्फीनॉइड बोन के आगे हमारे क्रेनियम के फ्लोर को बनाने वाला एथमॉइड बोन होता है। ये एथमॉइड बोन हमारे नेजल कैविटी के छत की तरह काम करता है और इसी एथमॉइड बोन में क्रीबीफॉर्म प्लेट होती है जिसके थ्रू हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व होकर गुजरती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को सूंघ पाते हैं। और ये सभी 8 की 8 बोन्स एक दूसरे से बहुत ही फॉर्मली कनेक्टेड रहते हैं टाइप 1 कोलेजन से और आपस में जुड़कर ये हमारे ब्रेन को रखने के लिए एक क्रेनियल कैविटी का निर्माण भी करते हैं। जब हम अपने चेहरे का अध्ययन करेंगे तब हम चेहरे में पाए जाने वाली बाकी के 14 हड्डियों का भी अध्ययन करेंगे। पर फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।